हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फ्रेंड्स 28 जनवरी से जो भी जितने भी करंट अफेयर आज से बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन का फॉर्मेट जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी स्क्रीन पे जो लिखी हुई चीज़ रहेगी वो इंग्लिश रहेगी और जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से कौन पुर्तगाल के पुनः राष्ट्रपति बन चुके हैं? यानी कि एक बार फिर से पुर्तगाल के राष्ट्रपति जो पहले से थे वही बन चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन? आपका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। ये पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले भी पुर्तगाल के राष्ट्रपति यही रहे थे और अब फिर से ये दोबारा पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? कैट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पुर्तगाल से रिलेटेड आपको ये जानना है कि पुर्तगाल की राजधानी जो होते हैं वो क्या राजधानी जो है वो कहाँ है? लिस्बन। और यहाँ पे करेंसी के रूप में यूरो चलाया जाता है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एंटोनियो कोस्टा हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बने जो हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्सेलो रिबेलो डिसूजा पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से लेखक इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजिग्नेशन को लिखा है? ये बुक हाल ही रिसेंट लॉन्च किया गया, इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजिग्नेशन। तो इस बुक को लिखने वाले कौन है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन कौन चला जाएगा? ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे कौन? गौतम चिकर माने इस बुक के राइटर हैं, गौतम चिक्र मने। तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजिग्नेशन को गौतम चिकर मने लिखे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना तथा वायु सेना के साथ कौन सा मैन्यूवर को प्लान किया है? तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना तथा भारतीय वायुसेना के साथ एक तिकड़म प्लान बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा फ्रेंड्स? एमफेक्स 2021। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एमफेक्स 21 तीनों मिलकर के भारतीय नौसेना, भारतीय जल सेना तथा भारतीय वायुसेना मिलकर बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमफेक्स 2021। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर अभी नेवी का करंट चीफ कौन है तो करमबीर सिंह। और थल सेना का प्रमुख कौन है तो मनोज मुकुंद नरवणे। और अगर एयरफोर्स का चीफ जानना चाहेंगे तो एयरफोर्स का चीफ कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। ये तीनों का चीफ आपको याद रखना होगा, बहुत से वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन एमफेक्स 2021। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कितने बच्चों को पीएम नेशनल अवार्ड के थ्रू पीएम नेशनल अवार्ड में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया? पीएम नेशनल के अवार्ड के तहत कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? 32। यानी पीएम नेशनल अवार्ड के तहत यहाँ पे 32 छात्रों को चयनित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 छात्रों को चयनित किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, कौन सा कंट्री जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार टॉप पे रहा है? तो टॉप पे कौन रहा है फ्रेंड्स? टॉप पे रहा है आपका कौन? मोजाम्बिक अभी जर्मन
वाच ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के अनुसार ये टॉप पे रहा। आपको यहाँ से एक चीज़ और जानकारी मिला क्या कि जो जर्मन यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो जारी करता है वो कौन करता है? जर्मन वाच। अब इस चीज़ में सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानते हैं। देखिए मोजाम्बिक, अगर मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट किया कौन हो गया? फिलिप न्यूसी आप मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट के रूप में जानकारी रख सकते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है मोपुटा। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मोपुटा। और यहाँ की करेंसी जो है, करेंसी के रूप में क्या चलता है? मेटिकल। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है मोजाम्बिक के? कार्लोस एगोस्टिनो डोराजियो। तो यहाँ के इतने सारे फैक्ट मोजाम्बिक से आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? तो अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे, कस्टम वही जो व्यापार पे जो टैक्स लगते हैं उसी को बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी को अगर देखिएगा तो 25 जनवरी को इंडिया में नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि इसी माह के 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है और 25 जनवरी को भारतीय वोटर्स डे मनाए के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये याद रखना भी है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सा वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ के सरकार ने किस राज्य सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या? विंग, यानी कि विंग स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस सरकार के द्वारा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में विंग स्कीम लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश से एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कुछ जानते हैं। क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड? देखिए मध्य प्रदेश का राजधानी हो गया आपका भोपाल। यहाँ जो है बहुत सा नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क। तो ये तीनों आपको कम से कम, यहाँ तक मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क है कम से कम तीनों, ये इतना याद रखना होगा। यहाँ के गवर्नर की बात कर लें तो आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ के गवर्नर। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री के बात कर लें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगर यहाँ के कुछ त्योहारों की बात कर लें जो मध्य प्रदेश में जो मनाया जाता है, तो लोकरंग त्यौहार काफ़ी मनाया जाता है, जो कि बहुत से एग्जाम में आते रहे कि लोकरंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तानसेन त्यौहार मनाया जाता है, पंचमढ़ी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको नोट करते चलिएगा, इससे आपको बहुत से स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। तो एमपी से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, कौन सा स्टेट जीपीएस एंड पैनिक बटन को जरूरी कर दिया है? जितने भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें, जितना भी व्हीकल्स हैं उसमें जीपीएस एंड पैनिक बटन को क्या कर दिया? मैंडेटरी, यानी कि जरूरी कर दिया। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जीपीएस एंड पैनिक बटन को जरूरी कर दिया है। किस चीज़ पे? जितने भी पब्लिक पैसेंजर गाड़ियां जो होती है उसमें कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप रायपुर जान सकते हैं, और यहाँ की
यहाँ की जो कुछ नृत्य हैं जो काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे सालिया डांस जो कि पूछा जाता है, पांडवानी बहुत एग्जाम में आते रिपीट होते हैं, पांडवानी डांस। यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर लिया जाए तो भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ की अगर गवर्नर की बात कर लिया जाए तो अनुसुईया अनुसुईया यूकेई अनुसुईया एक मिनट अनुसुईया यूकेई यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ का अगर नेशनल पार्क की कुछ बात कर लिया जाए तो आप याद रख सकते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती एक नदी भी है। तो आप छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतना एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी रख सकते हैं। पांडवानी बहुत 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 पूछा जाता है इस एग्जाम में, पांडवानी कहाँ का नृत्य है और सालिया डांस कहाँ का नृत्य है। तो ये सब काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट आप छत्तीसगढ़ के बारे में जान सकते हैं और याद रख सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या शगुन। तो शगुन जो स्कीम है वो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब सरकार हाल ही में शगुन स्कीम को लॉन्च किया है। आप पंजाब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं? पंजाब से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखना है कि पंजाब के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के अगर कुछ इंपॉर्टेंट डांस की बात कर लिया जाए जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे भांगड़ा डांस, गिद्दा डांस हो गया। यहाँ के अगर कुछ त्यौहार की बात कर लिया जाए तो होला मोहल्ला काफ़ी रिपीट होता है कि होला मोहल्ला किस राज्य में मनाया जाता है त्यौहार, तो ये पंजाब राज्य में। और होला मोहल्ला हो गया, लोहड़ी भी पंजाब में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और तो इतना आपको पंजाब से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट, त्यौहार हो गया, नृत्य हो गया, गवर्नर हो गया। पंजाब की अगर राजधानी की बात किया जाए तो चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कौन हाल ही में सफलतापूर्वक एक मिसाइल को सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक टेस्ट किया है डीआरडीओ की तरफ से? वो कहाँ पे वो विच न्यू जनरेशन मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेंज एट उड़ीसा। सो कौन सा कुछ क्वेश्चन ये था कि डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक किस मिसाइल को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में किस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आकाश डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक उड़ीसा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बाकी अगर आकाश डीआरडीओ को आप समझना चाहते हैं तो डीआरडीओ को फुल फॉर्म किया होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अभी चीफ अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ हैं जी सतीश रेड्डी यहाँ के डीआरडीओ का चीफ है। इसका हेडक्वार्टर अगर बात कर लिया जाए डीआरडीओ को तो दिल्ली में है और इसके जो स्थापना हुई थी 1988। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये जो बताते हैं वो आपको बहुत ध्यान देना होता है, स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको क्लियर होते जाएंगे। तो डीआरडीओ को चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ चला गया? दिल्ली। और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? 1988। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 700 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है? तो ये कहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स? तो ये बनेगा आपको मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 700 करोड़ की लागत से स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी। तो ये बनेगी मेरठ में। यूपी की अगर बात किया जाए तो यूपी में आपका
अमनगढ़ नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है, अमनगढ़ नेशनल पार्क, अमनगढ़ नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क। यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। और यहाँ का अगर यहाँ की अगर राजधानी की बात कर लिया जाए तो लखनऊ इसकी राजधानी है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, किसे यानी कि अपने सरकार भारत 5 लाख डोजेस कोरोना वायरस वैक्सीन किस कंट्री को देगा? यानी इंडिया 5 लाख कोरोना वैक्सीन किसी दूसरे कंट्री को देगा, तो किस कंट्री को देगा? अफगानिस्तान को। तो इंडिया 5 लाख डोजेस ऑफ कोरोना वायरस अफगानिस्तान को देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान को यहाँ पे देगा, आई मीन अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी 5 लाख कोरोना वायरस के डोजेज हैं वो अफगानिस्तान को हमारे भारत सरकार देंगे। अगर अफगानिस्तान के बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट जानना चाहते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो काबुल है। अगर यहाँ करेंसी की बात कर लिया जाए तो अफगानी है, अफगानी। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की बात कर लिया जाए, प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए अफगानिस्तान के, तो अशरफ गनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अफगानिस्तान का करेंसी हो गया क्या? अफगानी। और राजधानी की बात कर लिया जाए तो काबुल, और यहाँ के राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो डॉक्टर अशरफ गनी। तो इतना फैक्ट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अफगानिस्तान से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन है जो आई मीन पुराने जो गाड़ियां होते हैं उस पर ग्रीन टैक्स इम्पोज का मंजूरी दे दिया? यानी कि पुरानी जितने भी गाड़ियां होता है उन पे ग्रीन टैक्स, जितने भी पुराने गाड़ियां होते हैं उन पे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, इसकी मंजूरी मिल गई है। तो ये कौन सा दिए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या? नितिन गडकरी, जो कि हमारे नितिन गडकरी जो हमारे क्या है? सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय भी हैं और एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात किया जाए तो नागपुर, जो मुंबई नागपुर में है, और ये सड़क परिवहन मंत्रालय भी हैं और एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। और इसके अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लिया जाए तो नागपुर, जो कि संतरों का शहर कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो नितिन गडकरी ने हाल ही मंजूरी दे दिया है क्या? कि जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो आज के 28 जनवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको बने और एक्स्ट्रा फैक्ट बने फ्रेंड्स, उसको आपको डिस्कस किया। क्यूज लास्ट में अंतिम में क्यूज है जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन क्या है? इंडिया में आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले समय में ऐसा ही पूरा मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर इसी चैनल पे उपलब्ध रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर इट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 29th of January. Thank you for watching this.